क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.2 इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 सोल्व की थी। अगर आपने नहीं देखी है तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल है हमारा एक्सरसाइज 1.2 का, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी 140, 156, 38, 25, 5005 और 74, 29 इन सबको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना। यानी कहने का मतलब ये है कि इनको सभी को अभाज्य संख्याओं से काटना है, किसी भी भाज्य संख्या से नहीं काटना है। तो चलिए पहला देख लेते हैं। पहला है हमारे पास 140। 140 इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए 2 से काट सकते हैं, 2 सत्ते 14, फिर इसको 2 से काट सकते हैं, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, फिर इसको 5 से काट सकते हैं हम, 5 सत्ते 35, और फिर इसको 7 से काट सकते हैं हम। 7 से एक बार कटेगा तो ये हो गया हमारे पास 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड रूप हो गया इसका। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 2 बार है तो हम 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं 156। इसके भी हमें अभाज्य गुणनखंड ही करने हैं। तो देखिए 2 से कट जाएगा ये, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा ये, 2 तिया 6, 2 नौ 18। अब ये 3 से कटेगा, 3 कन 3, 3 तिया 9, 13 से एक बार कटेगा। अब ये हो गया हमारे पास, इसके गुणनखंड हो गए 156 के हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इसके गुणनखंड ये हो गए। अगला देख लेते हैं 38, 25। 38, 25 इसके भी हमको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो इसको ये 2 से ये नहीं कटेगा। देखिए कौन सी संख्या किस अंक से कटती है ये हम पढ़ा चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए देखिए 2 से ये नहीं कटेगा तो अब हमें 3 से काटेंगे। देखिए 3 से काटने का नियम मैंने बताया था, अगर संख्याओं के अंकों का योग 3 से कट रहा है तो वो संख्या 3 से कटेगी। 5 और 2 7, 7 और 3 10 और 8 18, 18 3 से कट जाएगा तो संख्या 3 से कटेगी। देखो 3 का 3, 3 दूनी 6, यहाँ से 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। अब ये फिर 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, और यहाँ से 1 बज गया, 3 पंजे 15। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 छट्टे 40 और 5 पंजे 25। अब ये भी 5 से कट जाएगा, 5 इक्यावन 5, 5 सत्ते 35। अब ये 17 से कटेगा। ठीक है, तो हमारे पास हो गया 38, 25 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड रूप आ गया। अब अगला देख लेते हैं चौथा 5005। चौथा है देखिए हमारे पास 5005। इसको भी अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, यानी अभाज्य संख्याओं से ही इसको काटना है, बाकी किसी संख्या से नहीं काटना। तो देखिए 5 से कट जाएगा, 5 इक्यावन 5, 5 इक्यावन 5, 5 से कट गया ये। अब देखिए ये किस संख्या से कटेगा, ये 1001 किस संख्या से कटेगा, तो ये 7 से कटेगा। 7 इक्यावन 7, यहाँ से कितना बचा, 7 चौक ये हो गया 30, तो यहाँ हो गया 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 7 तिया 21। ये 143 आपका ऐसे कटेगा। तो ये 143 हमारा 11 से कटेगा, 11 कनी 11, 11 तिया 33, और ये 13 हमारा 13 से ही कटेगा। तो ये हो गया हमारे पास 5005 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब अगला देख लेते हैं। अगला हमारे पास देखिए 5वां है 74, 29। अब इसको हमें काटना है 74, 29 को। देखिए 74, 29 के अभाज्य गुणनखंड हमें करने हैं। तो इसको किस संख्या से काटेंगे, देखिए ये 17 से कटेगा, 17 चौका 68, 17 तिया 51, 17 सत्ते 119, ये 17 से कटेगा। अब देखिए इसको किस संख्या से हमें काटना है, तो ये 19 से कटेगा हमारा, 19 दूनी 38, 5 बचा 57 हो गया, 19 तिया 57। अब ये 23 से ही कटेगा हमारा। तो ये हो गया हमारा 74, 29 बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23।
देखिए पहला सवाल हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। मुझे लगता है आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए सवाल नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। देखिए पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। ये हमारा एक सूत्र होता है। देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। ये सूत्र भी होता है हमारा, उसको ध्यान में रखना। देखिए पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल है हमारा 26 और 91। देखिए इसके गुणनखंड कर लेते हैं। इसके जब हम गुणनखंड करेंगे तो देखिए इसके गुणनखंड, इसे 2 से काट देंगे, 2 के अंदर 2 तिया 6 और ये 13 से कट जाएगा फिर। और देखिए अब 91 को हमें काटना है तो 91 हम कैसे काटेंगे? 91 को 13 से काट देंगे हम। 13 सत्ते 91 और 7 से एक बार कट गया तो ये हो गया हमारे पास 26 बराबर 2 गुणा 13 और 91 हो गया हमारे पास 13 गुणा 7। तो देखिए HCF हमारा वो होता है जो दोनों में हो, तो यहाँ HCF हमारा हो जाएगा, जो चीज़ दोनों में होती है वो HCF होता है, और जो दोनों में भी हो और जो बाकी बचा हुआ होता है वो LCM होता है। देखिए दोनों में 13 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो उसका HCF हमारा 13 हो जाएगा। इसका HCF कितना हो जाएगा हमारा? 13 हो जाएगा। अब हमें इसका LCM पता करना है, तो LCM जो होता है देखिए हमारा LCM जो हमारा कॉमन है उसको तो लिखना ही है, और जो बाकी बचा उसको भी लिख दो। ऊपर से 2 बचा, नीचे 7 बचा। HCF वो होता है जो दोनों में हो, और LCM वो होता है जो दोनों में हो, वो तो लिखना ही है, और जो बाकी बचा वो भी सब लिखना है। देखिए अब इसी गुणा करवा देते हैं। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 26 की 7 से गुणा करवाएंगे तो 26 सत्ते हो जाएगा हमारा 182। ये हमारा LCM हो गया। देखिए अब इसकी जांच कर लेते हैं हम। जब हम इसकी जांच करेंगे तो देखिए जांच करने पर क्या होगा? जांच करने पर है संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। देखिए पहली संख्या कितनी है हमारे पास? 26 गुणा दूसरी संख्या कितनी थी? 91 बराबर LCM कितना हमारे पास? 182 और गुणा HCF कितना हमारे पास? 13। इन दोनों की गुणा करके जितना आएगा उतना ही इन दोनों की गुणा करके आना चाहिए। अगर बराबर आ रहा है तो हमारा सवाल सही है, अगर बराबर नहीं आ रहा है तो सवाल गलत होगा। तो देखिए इसकी हम गुणा 26 करें 26, और 26 में जब हम इसकी गुणा करवाएंगे तो हमारे पास बैठेगा 2366, और इधर भी बैठेगा 2366। अगर ये हमारी दोनों साइडें बराबर नहीं आ रही तो हमने सवाल में कहीं ना कहीं गलती की है, ये आपको ध्यान रखना। चलिए इसका अगला देख लेते हैं। दूसरा देखिए दूसरा हमारा 510 और 92। देखिए 510 की गुणनखंड हम कर लेते हैं। जब 510 की गुणनखंड करेंगे किस तरीके से करेंगे? देखिए 510 के हमें गुणनखंड करने हैं। इसे 5 से काट लेंगे। देखिए 5 ही 5, 5 दूनी 10, 5 ही 5, 5 दूनी 10 हो गया ये। अब आगे देख लेते हैं आगे किस संख्या से काटेंगे। इसको 2 से काट लेंगे। 2 जब इसको 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10, 2 का 2। अब देखिए 51 हो गया, ये 3 से कट जाएगा। 17 तिया 51 होता है तो 17 बार कट गया। अब इसको 17 से एक बार काटना है, तो हमारा आ गया ये 510 बराबर 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 17। अब देखिए 92 को काट लेते हैं। जब हम 92 काटेंगे तो 2 से 2 चौक 8, 2 छंग 12, फिर 2 से काट लेंगे इसको, 23 बार कट जाएगा। फिर ये 23 से कटेगा पूरा। तो देखिए हमारे पास 92 बराबर आ गया हमारे पास 2 गुणा 23। अब इसका हमें HCF पता करना है। देखिए HCF होता है हमारा जो दोनों में हो। देखो एक तो ये 2 है जो दोनों में है, बाकी और कोई चीज़ नहीं है जो दोनों में है, तो HCF हो गया हमारा 2। अब LCM हमें पता करना है। LCM जो दोनों में है वो तो लिखना ही है, ये 2 है दोनों में। फिर उसके बाद में ऊपर से ये 5 बचा, और ऊपर से ये वाला 3 बचा, और फिर ऊपर से ये 17 बचा, और नीचे से ये वाला 2 बचा, और नीचे से फिर ये 23 बचा। जो कॉमन है वो तो लिखना ही है, बाकी और जो चीज़ें बचेंगी वो भी सारा ही लिखना है। तो हमारा LCM बन जाएगा यहाँ पर 2 पंजे 10, 10 तिया 30, 2 दूनी 4 पंजे 20 तिया 60,
60, ये हो गया 60 गुणा 17 गुणा 23। तो जब हम इसकी गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 23,460। हमारा एलसीएम इतना आ गया। अब हमें इसकी जांच करनी है। देखिए जब हम इसकी जांच करेंगे तो जब हम इसकी जांच करेंगे तो देखिए पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा एलसीएम। तो पहली संख्या हमारे पास 510 गुणा दूसरी संख्या है 92, HCF है हमारे पास 2 और एलसीएम है 23,460। देखिए जब इन दोनों की हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमारे पास बनेगा 46,920, 46,920। और इधर भी जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये बनेगा 46,920। दोनों साइडें बराबर हो गई। अगर ये दोनों साइडें बराबर नहीं आती तो हम सवाल में कहीं गलती करती है, जांच करके भी हमें दिखानी है। अब देखिए इसका तीसरा देख लेते हैं। दूसरे का तीसरा देख लेते हैं। दूसरे का तीसरा है हमारा 336 और 54। देखिए 336 और 54, 336 और 54। अब इसके भी गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए इसको 2 से काटेंगे, 2 का ना 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, नहीं 3 से काट लेंगे इसको। 3 का ना 3, 3 का ना 3, 3 दूनी 6। ठीक है 3 से कट गया। फिर अब इसको 2 से काट लेंगे। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। अब इसको देखिए फिर 2 से काट लेंगे हम। 2 दूनी 4, बचा 1, 16 हो गया। 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट लेंगे। 14 दूनी 28 होता है। फिर 2 से काट लेंगे इसको 7, फिर 7 से काट लेंगे इसको 1। अब देखिए 54 को काट लेते हैं 2 से। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से 3 नम 27, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से ये। अब देखिए हमारे पास आ गया ये 336 बराबर आ गया हमारे पास 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार है, गुणा 7। अब देखिए हमारे पास 54 बराबर के आया है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। देखिए हमें HCF निकालना है। यहाँ से HCF बराबर होगा हमारा जो दोनों में हो। देखो एक तो ये 2 है जो दोनों में है, और एक ये 3 है जो दोनों में है, बाकी और कुछ नहीं है जो दोनों में मिले। तो ये 2 गुणा 3 ये लिख लिया हमने। तो ये हमारा HCF हो गया बराबर 6 HCF हो गया। अब हमें LCM निकालना है। LCM बराबर होगा हमारा जो दोनों में है वो तो लिखना ही है। 2 गुणा 3, ऊपर से 2 1 3 बार 2 2 बचा, 2 गुणा 2 गुणा 2, और ऊपर से 7 बचा। फिर नीचे से 2 बार 3 बचा, 3 गुणा 3। अब इनकी गुणा कर देनी है हमें। तो हमारा LCM होगा, जब इनकी सबकी गुणा करेंगे हम तो हमारा LCM होगा 3024। तो इसी तरीके से अब इसकी जांच कर लेनी है। अब इसकी जांच कर लेनी है। जांच करने पर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। तो पहली संख्या हमारी 336 गुणा 54 बराबर HCF हमारा 6, LCM है 3024। जब इन दोनों की हम आपस में गुणा कराएंगे तो हमारे पास बैठेगा 18,144, 18,144। और इधर भी आएगा 18,144। इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिखना है। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे एग्ज़ाम में। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 देख लेते हैं अब हम। सवाल नंबर 3 में क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंडों विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनके LCM भी ज्ञात करना है हमें और HCF भी ज्ञात करना है। तो देखिए पहला सवाल है हमारा 12, 15, 21। तो इनके गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 2 से 2 छंग 12, 2 तिया 6 ये। अब 15 का कर लेते हैं। 3 पंजे 15, 5 गना 5, फिर इसको 3 से काट लेते हैं। 3 सत्ते 21 और 7 गना 7। देखिए हमारे पास ये हो गया 12 बराबर हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3, और हमारे पास 15 बराबर हो गया 3 गुणा 5, और हमारे पास 21 बराबर हो गया 3 गुणा 7। तो देखिए यहाँ पर हम HCF और इनका LCM निकालेंगे। देखिए HCF वो होता है जो दोनों में हो। HCF बराबर देखिए एक ही चीज़ है दोनों तीनों में है। देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। तो ये केवल 3 ही ऐसा है जो तीनों में है। तो हमारा HCF हो जाएगा 3। अब LCM हमें निकालना है।
जब एलसीएम निकालते हैं जो चीज़ तीनों में है वो तो लिखते ही हैं और बाकी जो बचता है उसको भी लिख लेते हैं। तो गुणा 2 गुणा 5 ये वाला और गुणा 7। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60 6 सत्ते 42 तो 420 हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ ही निकाल कर दिखाना था। एचसीएफ हमारा ये आ गया और एलसीएम हमारा ये आ गया। इस सवाल में हमें इतना ही पूछा था। देखिए इसका आप दूसरा देख लेते हैं 17 23 और 29। 17 23 और 29 ये दूसरा है, तीसरे का दूसरा। चलिए अब इसके बारे में देख लेते हैं। 17 23 29 इसमें क्या दे रखा है। देखिए 17 23 29 अभाज्य, ये अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए जब तीनों अभाज्य संख्याएं हों वो किसी से ना कटें, केवल अपने आप से कटें, तो उनका एचसीएफ हमारा 1 होता है। एचसीएफ 1 होता है और उनका एलसीएम निकालने के लिए तीनों संख्याओं की गुणा कर देते हैं। 17 गुणा 23 गुणा 29 तो इनका एलसीएम हो जाएगा 11 33 9। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, ये एचसीएफ हो जाएगा। आपको ध्यान रखना अगर अभाज्य संख्याएं हो वो अपने अलावा किसी और से न कटें तो उनका एचसीएफ 1 ही होता है और एलसीएम उन संख्याओं की गुणा कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। देखिए अब इसका तीसरा देख लेते हैं। इसका तीसरा है हमारे पास 8 9 और 25, ये तीसरा है हमारे पास। तो देखिए इस 8 के गुणनखंड कर लेते हैं। 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 इका ना 2, 3 को कर लेते हैं। 3 इका ना 3 3 तिया 9 और 3 इका ना 3 और 5 को कर लेते हैं। 5 पंजे 25 और 5 का ना 5। देखिए 8 बराबर हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 बराबर हो गया 3 गुणा 3 और 25 बराबर हो गया 5 गुणा 5। देखिए यहाँ भी वही कंडीशन आ गई। यहाँ पर देखिए कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ हो जाएगा 1। जब तीनों में कोई चीज़ कॉमन ना हो तो एचसीएफ हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, यही कहानी हमारी ऊपर वाले में थी, तीनों अभाज्य संख्याएं थी। तो अब इसका एलसीएम अगर हम निकालेंगे, कोई चीज़ कॉमन नहीं हो रही तो इन तीनों संख्याओं की आपस में गुणा करवा देंगे या इन सारी चीज़ों की आपस में गुणा करवा देंगे, वो हमारा एलसीएम होगा। तो 8 गुणा 9 गुणा 25 इन संख्याओं की आपस में गुणा करवा दो, जब कोई चीज़ कॉमन नहीं हो रही तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। 25 से 8 200 और दोनों में 1800 हमारा एलसीएम आ गया। इसका एचसीएफ ये आ गया 1, इसका एलसीएम आ गया 1800। चलिए अब सवाल नंबर 4 के बारे में बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 4 क्या है। देखिए सवाल नंबर 4 है हमारा। सवाल नंबर 4 देखिए क्या दिया है। सवाल नंबर 4 है हमारा, यदि सवाल नंबर 4 है, यदि एचसीएफ 306,657 बराबर 9 दिया है और एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्याएं हमें ये दी हैं, इन दोनों का एचसीएफ ये है और इन्हीं दोनों संख्याओं को हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये हमारा फॉर्मूला होता है। देखिए हमारी यहाँ पर पहली संख्या कौन सी है, 306 गुणा दूसरी संख्या 657 और एचसीएफ कितना दिया हमें 9 गुणा एलसीएम हमें निकालना है इन दोनों संख्याओं का। तो देखिए इसे 9 से काट देंगे, 9 तिया 27, यहाँ से 3 बचा 36 हो गया, 9 चौक 36, तो ये हो गया हमारे पास 34 गुणा 657 बराबर एलसीएम। तो हमारे पास एलसीएम आ गया इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, इसका एलसीएम हमारे पास आ गया जब इन दोनों की गुणा करवाएंगे तो 22 33 8, ये हमारा एलसीएम आ गया जब इन दोनों की हम गुणा करवाएंगे। तो सिर्फ हमें यही बताना था, पहली संख्या ये है दूसरी ये है, इन दोनों का एचसीएफ ये दे रखा है, इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम हमें ज्ञात करना था। ये हमारा फॉर्मूला होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। सवाल नंबर 5 के बारे में देख लेते हैं। देखिए सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 5 कह रहा है, देखिए जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पर हमें लिखना होगा, यदि कोई संख्या 0 पर
समाप्त, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड, उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणा 5 आना चाहिए। यदि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, यानी किसी संख्या के अंत में अगर 0 आएगा तो उसका कम से कम एक गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप का होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड। अतः 6 का गुणनखंड करने पर तो देखिए 6 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 तिया 6 और 3 का 3, तो देखिए 6 बराबर हमारा 2 गुणा 3 आ गया। देखिए 2 तो आया है हमारा, 5 नहीं आया। ये अकेला अगर 2 आएगा तो भी 0 पर समाप्त नहीं हुई, अकेला 5 आएगा तो भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, दोनों एक साथ आनी चाहिए तो ही संख्या 0 पर समाप्त होगी। तो यहाँ हमारे दोनों एक साथ नहीं आए तो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो हम नीचे लिखना होगा हमें 6 का गुणनखंड करने पर, 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणा 5 के रूप का नहीं है, तो यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी किसी भी प्रकृत संख्या n के लिए, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए। ठीक, चलिए सवाल नंबर अब 7 देख लेते हैं। सवाल नंबर 7 क्या है हमारे पास? देखिए सवाल नंबर 7 जो है हमारे पास वो ये है कि सवाल नंबर 7 में कहा गया किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, तो एक ही दिशा में चलें तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। देखिए एक वृत्ताकार हमारा कोई पथ है, उस पर 2 व्यक्ति चक्कर लगा रहे हैं। देखिए रवि लगाता है 12 मिनट में और सोनिया लगाती है 18 मिनट में। तो कितने समय बाद वो पुनः मिलेंगे, यानी यहाँ पर घूम कर पहली बार कितनी बार मिलेंगे? तो यहाँ पर न्यूनतम की बात आ गई हमारी। न्यूनतम, अधिकतम तो वो कितनी बार, जितनी ज़्यादा बार घूमेंगे वो हर बार में ही मिलते हैं, लेकिन सबसे पहली बार सबसे कम समय में यहाँ पर कम मिलेंगे। तो यहाँ पर जहाँ भी न्यूनतम की बात आ जाए वहाँ एलसीएम निकालते हैं, और जहाँ अधिकतम की बात आ जाए वहाँ एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम हम निकालेंगे। देखिए 18 और 12 का, दोनों में 18, 3 तिया 9, 3 का 3, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 का 3। तो हमारे पास ये हो गया, देखो 18 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 और 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर एलसीएम क्या होगा हमारा? देखिए ये 2 दोनों में कॉमन है और ये 3 कॉमन है, तो 2 गुणा 3, और मैंने बताया था जो कॉमन हो उसके बाद में बच जाए उसको भी लिखना है। तो एक ये 3 बचा, ऊपर से नीचे 2, तो हमारे पास हो गया 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 आ गया। तो यहाँ पर 36 मिनट बाद वे मिलेंगे, 36 मिनट के बाद वे मिलेंगे। देखिए आपको, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम आगे भी मैथ सॉल्व करेंगे। अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें।